उसको टिकट मिल जाएगा तो शायद वो हार सकता है। शायद आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता कह रही है। ये जो 60-40 नियोजन नीति है, इस पर इस नीति में हम लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड के केवलजुड़िया गांव। विधानसभा की बात करें तो नाला विधानसभा, और लोकसभा की बात करें तो दुमका लोकसभा। अभी हम तमाम मुद्दों पर ग्रामीणों से बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने बारे में बताइए कैसे है, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अगर हमें मदद करना चाहते हैं तो स्टार बटन दबाएं और सब्सक्रिप्शन बटन भी दबाएं फेसबुक पर। तो आइए हम बिना किसी देर किए हुए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी से और राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से कितना खुश है। क्योंकि केंद्र सरकार का इस बार जो है 4 साल कंप्लीट हो गया, इससे पहले 5 साल कंप्लीट हुआ, यानी कि 9 साल कंप्लीट हुआ है। और राज्य सरकार का जो है कि 3.5 साल कंप्लीट हुआ है। राज्य सरकार के इन 3.5 साल में और केंद्र सरकार के ये 4 साल और पिछले 5 साल में जनता कितना खुश है, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चाचा आपको नमस्ते, जोहार, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, हमको ये बताइए केंद्र सरकार से कितना खुश है और राज्य सरकार से कितना खुश है? हम लोग भारतवासी जितना है, हम नहीं, हम भारतवासी जितना है, मोदी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। मोदी अगर है तो भारत है, मोदी अगर नहीं रहेगा तो भारत का जो हम लोग का सनातन धर्म है, हिंदुत्व है, ख़त्म हो जाएगा। हम लोग केंद्र सरकार से बहुत खुश है। केंद्र सरकार बहुत मदद कर रहा है। केंद्र सरकार के लिए हम लोग चिरा आभारी बन के रहेंगे। और राज्य सरकार से? राज्य सरकार देखिए, अब विकास का कुछ पहल शुरू किया है, लेकिन राज्य सरकार में एक सबसे बड़ा घटिया काम यही हो रहा है। यहाँ पर पंचायत से शुरू होता है यहाँ का विकास, पंचायत लेवल से ब्लॉक लेवल तक पूरा घोटाला, पीसी पागड़ी जो बना हुआ है, इसके चलते विकास में बहुत रुकावट आ रहा है। विकास काम बहुत ख़राब हो रहा है। आदमी वहाँ पीसी पागड़ी देते देते काम का इतना काम घटिया किस्म का काम कर रहा है जो काम टिकाऊ ही नहीं हो पा रहा है। अतः हम लोग ये पब्लिक की तरफ से सरकार से हमारा विनती है कि आप कृपया ब्लॉक पर या पंचायत पर पूरा अपना ध्यान दें। यातायात के लिए रोड ठीक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ विधायक प्रतिनिधि से हम लोग बहुत खुश हैं। विधायक प्रतिनिधि यहाँ का विकासशील एक पुरुष है, चरित्रवान पुरुष है, बहुत गुणवान पुरुष है। ये अभी इस विकास के रास्ते में इतना बढ़ रहा है। हम लोग विकास यहाँ पूरा चारों तरफ नाला, कुंडही, फतेहपुर में विकास का अभी पूरा बन्या बहा दिया है। रविंद्रनाथ महतो अभी फ़िलहाल जो हम लोग वर्तमान स्पीकर साहब हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। हम लोग विधायक प्रतिनिधि से बहुत खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ग्राम केवलजुड़िया में सब जगह प्रधानमंत्री सड़क योजना बन गया है, लेकिन अभी तक हम लोग का केवलजुड़िया गांव में अभी तक पक्की सड़क ही नहीं मिल रहा है। सड़क का बहुत दुर्दशा है, जर्जर है। अतः इस पर कृपया ध्यान दें। हम लोग विधायक को भी बोल चुके हैं, विधायक इसके लिए पहल भी कर रहे हैं। सरकार इसमें थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग को रोड बन जाए। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं, यानी आप केंद्र सरकार से जो खुश है वो आप इसलिए खुश है कि जो हिंदुत्व को एक सहारा मिला है जी, इसलिए आप केंद्र सरकार से खुश है जी। और राज्य सरकार से आप इसलिए नाराज है कि ब्लॉक स्तर में, पंचायत स्तर में लूट भरमार चल रही है, इसलिए नाराज है जी। और यहाँ के जो विधायक है रविंद्रनाथ महतो जी, जो अभी वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है, उनसे आप खुश है क्योंकि वो विकास कर रहे हैं जी। यही बात ना जी। अच्छा, तो हमको ये बताइए, विधानसभा की बात में तो आप विधायक की बात किए कि अच्छे हैं, चरित्रवान भी है, गुणवान भी है, और लोकसभा में सांसद सुनील सोरेन जी से कितना खुश? सुनील सोरेन यहाँ का आदमी को ना पहचानता है, ना यहाँ का आदमी सुनील सोरेन को पहचानता है। सुनील सोरेन खाली बन गया है खाली मोदी के चलते। ना सुनील सोरेन यहाँ पर आता है, कभी हम लोग को फील्ड का दौरा करता है, ना सुनील सोरेन को हम लोग के यहाँ का पब्लिक का आज तो मुँह देखा है। उसका मुँह दिखाने का भी शर्म लगता है। नाला आता है और भाग जाता है, 15 मिनट रहता है नाला में, चला जाता है। यहाँ विकास संसद से कुछ नहीं हुआ। जो हो रहा है नहीं हो रहा है, दुमका तरफ हो रहा है, हम लोग को कोई मालूम नहीं। लेकिन यहाँ नाला, फतेहपुर, कुंडहित में संसद की तरफ से कुछ विकास का काम नहीं हुआ। बहुत बोला था कि हम रेल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक इसमें कुछ पहल नहीं किया। हम लोग बड़ी दुखी हैं सांसद के ऊपर। सांसद अगले अगर उसको टिकट मिल जाएगा तो शायद वो हार सकता है। हार सकता है जी।
यानी अब आपसे हम जानना चाहते हैं, केंद्र में तो आप बता ही दिए कि मोदी सरकार को देखना चाहते हैं जी। और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री फिर किसको देखना चाहते हैं? देखिए, राज्य सरकार का अभी बीजेपी की तरफ क्योंकि से आप जो है इधर बीजेपी में भी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, यानी केंद्र सरकार में सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, विधायक में अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनसे आपकी नाराज़गी दिखाई दे रही है। तो क्या आप राज्य सरकार में फिर किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें हम लोग द्विधाबोध कर रहे हैं कि अभी हम लोग फिर संदेह में हैं, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब तक मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं होगा तब तक इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, और एक बात, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ कांतिपद दास, ग्राम केवलजुड़िया। अच्छा, तो आप जो है मोदी जी को यानी कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से आप संदेश पहुंचा दिए कि लोकसभा में अगर टिकट मिलता है सुनील सोरेन जी को तो इस बार शायद हार का सामना करना पड़ सकता है। वो एकदम निश्चित रूप से खाली मोदी के नाम से अगर कुछ वोट पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो सुनील सोरेन का उसका व्यक्तित्व अपना पर्सनालिटी के ऊपर कुछ नहीं, उसका एक को सिंगल नहीं वोट है। सुन रहे हैं सुनील सोरेन जी, आप जो जीते हैं दुमका लोकसभा में वो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जीते हैं और इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता कह रही है मोदी जी के चलते कुछ वोट आपको मिल सकता है, बाकी कुछ वोट आपका जो है कि गायब हो सकता है। इससे ये नहीं है कि आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, जनता कह रही है। बाकी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, आप कितना खुश है हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से? केंद्र सरकार से तो खुशी है, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रहा है, विकास का भी काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। जो वादा किया है वो राज्य सरकार, जैसा कि मान लीजिए सुखाड़ वाला बात है, बहुत सारा को मिला राज्य सरकार से, बहुत सारा को नहीं मिला, इसीलिए हम लोग नाराज़गी जताते हैं कि स्टेट सरकार कोई भी काम कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए हम लोग नाखुश हैं। जैसा कि रोड भी नहीं है हम लोग को, स्टेट सरकार के संसद सेंट्रल के बारे में बोलेंगे, सुनील सोरेन आज प्रधानमंत्री सड़क, मान लीजिए यहाँ का जो बूथ का ये है, हर बार बीजेपी का ही लीडिंग होता है, लेकिन संसद रहते हुए आज तक हम लोगों को प्रधानमंत्री सड़क भी नहीं मिला। यानी कहने का मतलब है आप उनको जिताए, लेकिन जिताने के बाद भी सांसद आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे? नहीं दिया, ना कोई सुख दुख में आया, कभी यहाँ टहलने भी नहीं आता है, कुछ खबर नहीं है संसद का। इसीलिए हम लोगों का इच्छा है कि संसद इस बार चेंज किया जाए, दूसरे किसी बीजेपी कैंडिडेट को संसद मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए हमको, आप मोदी जी से खुश हैं? हाँ, किन बात आपको, कौन सा ऐसा काम मोदी जी का आपको बहुत अच्छा लगा जिस वजह से आप खुश हैं? देखिए, जितना भी यहाँ सड़क हो रहा है सेंट्रल से ही हो रहा है, जैसा कि अभी फ़िलहाल हुआ हर घर जल ये योजना जो बनाए, जो वादा किए हैं सब, जैसा कि ये किसान सम्मान है, हर कुछ में मोदी का एकदम काम बढ़िया है। वो विकास की ओर लेके जा रहा है, इसीलिए उससे कुछ ही नाराज़गी नहीं है, सेंट्रल से पूरा काम हो रहा है। अच्छा, आप हम चाचा जी से जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार से आप कितना खुश है, राज्य सरकार से कितना खुश है? केंद्र सरकार में जो अभी मोदी जी है इसके तुलना तो नहीं हो सकता है, और इसके जैसा मिलना हम लोग को और होगा कि नहीं ये तो मुश्किल वाला बात है। इसका हर तरफ नज़र है। और राज्य सरकार से? राज्य सरकार तो वादा भी नहीं पूरा कर रहा है, कर पा रहा है। शिक्षा से लेकर दफ्तर तक जो अभी चल रहा है, ये तो मैंने पिछड़ापन जैसा है, बहुत पीछे ले जाएगा आदमी को। मोदी जी का आपको कौन सा ऐसा काम अच्छा लग गया, जैसे बहुत तारीफ ही कर रहे हैं? मोदी जी जितना भी वादा किया है, गैस से लेकर देखिए देवघर में कितना अच्छा बना दिया है, इधर भी इसमें इतना बड़ा पुल बना दिया है, रोड सड़क। बीजेपी आया तभी से तो माने विकास का ये शुरू हो गया है।
तो हेमंत सोरेन जी भी तो ग्राम गाड़ी योजना चला रहे हैं, जाकि पंचायत स्तर के लोग ब्लॉक तक जा पाएंगे, ब्लॉक के जिला मुख्यालय तक जा पाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है कि रोजगार सृजन योजना भी चालू की है। इस सब से आप लोग खुश नहीं है? कहाँ, उसका वादा ही ठीक नहीं है। अच्छा, यानी ढाक के तीर पत्ता आपका कहने का मतलब? तब बोलिए, वो बोला था मैट्रिक पास को इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैन करेंगे। सुखाड़ भी हो गया, सुखाड़ का भी योजना लागू किया, लेकिन कहाँ मिला बोलिए? अच्छा, विधायक जी से कितना खुश है? नाला विधानसभा के विधायक जी? मोटा मोटी उसका नज़र ठीक है। ठीक है। हाँ, और सांसद जी से कितना खुश है? और सांसद जी ठीक है, लेकिन उतना उसका नॉलेज उतना नहीं है। विकास करने का जो माने ये है, उतना उसका नॉलेज। यानी आपके कहने के मुताबिक विधायक जी ठीक है, हाँ। सुनील सोरेन जी ठीक नहीं है, यही बात है। हाँ। अच्छा चाचा, आपसे हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे। ये जो 60-40 नियोजन नीति है, इस पर इस नीति में हम लोग, ये झारखंड वासी के लिए बड़ी दुख आने वाला है। आगामी भविष्य, कमिंग जनरेशन के लिए 60-40 अगर लागू हो जाएगा तो हम लोग को नाती पोती जो है वो लोग को चोरी डकैती करना पड़ेगा। कोई स्टेट में 60-40 अभी तक नहीं लागू है, फिर भी ये झारखंड वाला क्यों 60-40 करा रहा है? हम हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कृपया इस पर ध्यान दें, पूरा गौर से विचार करें। देखिए, बाहर का आदमी अगर 40% यहाँ आ जाएगा तो हम लोग को लोकल लड़का, जितना शिक्षित लड़का है, करेगा क्या? ब्लॉक मैप का घोटाला, पंचायत मैप का घोटाला, हर जगह पर घोटाला चल रहा है। और ये 60-40 नीति आप लागू कर रहे हैं तो हम लोग का कमिंग जनरेशन खाएगा कौन चीज़ से? अपने आप इसको चोरी डकैती, कुछ दुष्कर्म पर उतरना ही पड़ेगा। इसीलिए हम भविष्य के लिए बोल रहे हैं, हेमंत सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, आप कृपया 60-40 पर पूरा ध्यान दें, इसको कृपया बंद करें, या कुछ इसका परसेंटेज थोड़ा बहुत रखें। अगर आप रखना ही चाहते हैं तो उतना नहीं रखें। कितना परसेंट रखे तो ठीक है आपके हिसाब से? हमारा हिसाब से अगर वो रखना ही चाहते हैं तो 10% रखें। 10-90 करें। 10-90 करने से अगर वो भी खुश, हम लोग भी खुश, तो यही करें। यही करने से हम लोग का कमिंग जनरेशन का कुछ प्रभाव लाइफ में पड़ेगा। तो देख हम लोग का अगर राज्य का सरकार चाहिए तो रघुवर जैसा सरकार चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा, ठीक है ना? राज्य में रघुवर जी को चाहते हैं? रघुवर जी को जैसा चाहते हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं कि रघुवर ही चाहिए, हाँ, उनके जैसा ही। तो कुल मिला के बात यही है कि उन्हीं को देना ठीक है। ठीक है, हिसाब से। हाँ। तो देख सकते हैं, देखिए, झारखंडियों के दिल में किसी दूसरे राज्य के लिए ज़रा सा भी नफरत नहीं है, लेकिन जो भविष्य की बात है, आने वाला जो जनरेशन है, उन लोगों को तकलीफ़ ना हो, इसलिए जो है कि लोगों का कहना है कि अगर जो 60-40 नियोजन नीति है उसका जो परसेंटेज है इसको घटा दिया जाए। बाहरी अगर यहाँ नौकरी करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन 10% रहे, 10-90 रहे, 60-40 ना रहे, ये जनता का डिमांड है। लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के विधायक जो अभी वर्तमान में झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष है, रविंद्रनाथ महतो जी, उनका तारीफ़ करते देखा गया। लोगों का कहना है कि वो गुणवान है, चरित्रवान है, उनका चरित्र अच्छा है, गुणवान भी है और विकास पुरुष भी है। और लोकसभा में बात करें तो जो सांसद सुनील सोरेन जी है, जो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए हैं, तो उनके प्रति लोगों का नाराज़गी दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है, लोगों का कहना है कि हम लोग जो है कि मोदी जी को देख करके ही वोट डाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताए हैं, लेकिन जीतने के बाद सांसद जो है कि इधर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार को फिर से देखना चाहते हैं और राज्य में जो सरकार देखना चाहेंगे अभी खुल के नहीं बता रहे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार में बीजेपी की तरफ से किसी मुख्यमंत्री के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन विधानसभा की अगर बात करें तो ये अपने ही स्थानीय विधायक रविंद्रनाथ महतो जी को ही देखना चाहते हैं। तो फिर मिलता है किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।